अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज आपका पहला लेक्चर बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का पेश किया जा रहा है। तमाम तलबा इसे बगौर सुने समझें, और अगर आपके कोई सवाल हो, कोई चीज़ अगर आपको जो ना समझ में आओ तो आप मुझे कमेंट में आप अपना सवाल कर सकते हैं। तो पहला चैप्टर आपका बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का आपका सब्जेक्ट लिखा हुआ है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। आपने 11th में चैप्टर नंबर लास्ट जो था आपका पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, उसी फाइनल अकाउंट को आगे बढ़ाते हुए 12th में नए सिलेबस में आपका पहला चैप्टर रखा गया है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। तो सबसे पहले पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट क्या है, पार्टनरशिप किसे कहते हैं, पार्टनरशिप का तारुफ क्या है, हम उस चीज़ को पहले समझ लेते हैं। और पार्टनरशिप में होता क्या है इस चीज़ को भी हम समझ लेते हैं कि पार्टनरशिप के फ़वाइद क्या हैं और पार्टनरशिप की खुसूसियात क्या हैं। हमें थोड़ी सी थ्योरी की नॉलेज होनी चाहिए और थ्योरी के साथ साथ उसका तारुफ भी हमें मालूम होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले हम पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो मैं आपके सामने इंट्रोडक्शन लिख चुका हूँ, तो आप इंट्रोडक्शन को देखें, उसको समझ लें, उसके मीनिंग समझ लें, और मीनिंग समझने के बाद सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन रहेगा, उसकी मीनिंग और डेफिनेशन दिया है, यहाँ पर मीनिंग दी है और आपके सामने उसकी डेफिनेशन भी दी है। तो आप तलबा इसको नोटबुक पर भी नोट करें ताकि आपके नोट्स तैयार होते जाए। और एक बात और ध्यान रखें, मैं तमाम तलबा से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की बुक जो है अपने पास रखें। ये बहुत ज़रूरी रहेगी क्योंकि आगे जो प्रॉब्लम सॉल्व होंगे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के, तो मैं इस तरीके से बोर्ड पर कोई प्रॉब्लम लिखने वाला नहीं हूँ या नहीं लिखा जाएगा। आप बुक के अंदर प्रॉब्लम के क्वेश्चंस देखेंगे और मैं पूरा सॉल्यूशन जो है आपको बोर्ड पर पेश करूँगा। बोर्ड जैसे जैसे आपके सामने सॉल्यूशन आती जाएगा, एडजस्टमेंट आती जाएगी, तो सारा प्रॉब्लम आपका क्लियर हो जाएगा। इसलिए तमाम तलबा बुक अपने पास रखें, है ना। अब उसके बाद पहला जो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आप जानते हैं तारुफ, इस चैप्टर का तारुफ है, पार्टनरशिप का तारुफ है। पहला इसमें लिखा है when two or more person comes together to run any business, when two or more person, दो या दो से ज्यादा, जब दो या दो से ज्यादा शख्स या अशखास आपस में जमा होते हैं, किस मकसद के लिए, टू रन एनी बिजनेस, कोई भी कारोबार जारी करने के लिए। और उसके बाद दे एग्री टू शेयर, वो इस बात को एग्री करते हैं, किस चीज को एग्री करते हैं कि टू शेयर, आपस में मिला देना, टू शेयर करना, हिस्सेदारी करना। उनका पहला जो है कैपिटल, दूसरा मैनेजमेंट एक्टिविटी, तीसरा रिस्क, और चौथा जो है प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। जब भी कोई शख्स आपस में मिलते हैं और आपस में मिलने के बाद कारोबार के लिए एक प्लेटफॉर्म पर राजी होते हैं, तो उनको सबसे पहले क्या शेयर करना होता है, पहला कैपिटल शेयर करना होता है। इसे मान लेते हैं कि दो शख्स हैं, दोनों आपस में मिलते हैं और अगर कोई बिजनेस जारी करते हैं, और बिजनेस जारी करने के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो होती है, कैपिटल रिक्वायरमेंट, कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट होती है मीन्स 2 लाख। मान लेते हैं ए और बी, ए एंड बी, दो लोग हैं, आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को एग्री करते हैं बिजनेस के लिए। तो जाहिर सी बात है, तो दोनों पार्टनर जब ए और बी आपस में मिल रहे हैं तो दोनों का कैपिटल कितना होगा, पहला 1 लाख और बी का 1 लाख। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मतलब दोनों जो है आपस में पहला क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं कैपिटल, कि दोनों का कैपिटल मिला के कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपीस।
पहला। दूसरी बात, मैनेजमेंट एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक्टिविटी इंतजामी सरगर्मी, मतलब ए की एक्टिविटी क्या रहेगी और बी की एक्टिविटी क्या रहेगी। बराबर। हो सकता है दोनों एक्टिविटी साथ में हो, दोनों एक साथ मिलकर काम करें, या हो सकता है एक्टिविटी आपस में बांट ले। कोई प्रोडक्शन देखेगा तो कोई उसको सेलिंग देखेगा, मार्केटिंग देखेगा, तो ऐसा हो सकता है दोनों अपनी एक्टिविटी को बांट सके। दूसरी बात, रिस्क। अगर कोई बिजनेस होता है, आपने शुरू से सुना है कि बिजनेस इज ए रिस्क। बिजनेस का दूसरा नाम क्या है? रिस्क। बिजनेस का दूसरा नाम कहते हैं बिजनेस इज ए रिस्क। तो कोई भी बिजनेस जारी करना हो, उसमें नफा और नुकसान जरूर होता है। तो आप तलबा इस बात को समझ लें कि पार्टनरशिप जब भी जारी होती है तो आपस में एक रजामंदी होती है, और उस रजामंदी पर सब एक साथ मिलकर कारोबार करने की कोशिश करते हैं या कारोबार करते हैं। तो ये हुआ पहला, सरमाया। दूसरा हो गया काम, इंतजामी काम को बांट लिया। तीसरा, रिस्क को बांट लिया। अगर एक अकेला शख्स अगर कोई कारोबार करे, एक मिसाल लेते हैं कि भाई 2 लाख रुपए लगाकर कारोबार करता है, और 2 लाख रुपया का लगाकर कारोबार करने के बाद अगर उसे लॉस होता है तो पूरा 2 लाख रुपए का वो नुकसान उठाएगा। बराबर। लेकिन अगर यही नुकसान 2 लोगों में बढ़ जाए, यही लॉस अगर 2 लोगों में बढ़ जाए, तो क्या नुकसान एक अकेला उठाएगा 2 लाख रुपया? बिल्कुल नहीं। वो 1 लाख रुपया ए बर्दाश्त करेगा और 1 लाख रुपया बी बर्दाश्त करेगा। तो आप इस चीजों को समझ लें। तो यहाँ पर रिस्क भी बढ़ रहा है और दूसरा प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। जब एक्टिविटी बढ़ती है तो काम भी बढ़ता है। बराबर। कैपिटल बढ़ता है तो काम बढ़ता है, और कैपिटल जब बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, मोर कैपिटल मोर प्रॉफिट। मोर कैपिटल मोर प्रॉफिट, तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो मेन चीज ये है कि जब 2 या 2 से ज्यादा लोग आपस में मिलते हैं और एक कारोबार करने के लिए राजी होते हैं, तो राजी जब हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है उनको कैपिटल लाना है, एक्टिविटी लानी है, और मुनाफा और नुकसान दोनों को बर्दाश्त करना है और मुनाफे का फायदा उठाना है। सच म्यूचुअल रिलेशनशिप, आपसी ताल्लुक, सच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे की समझ, बराबर, बेस्ड ऑन एग्रीमेंट। ये किसकी बुनियाद बनती है? लास्ट, दैट इज एग्रीमेंट। अब जो भी अशखास आपस में मिलते हैं और पार्टनरशिप करते हैं, जाहिर सी बात है उनके दरमियान एक म्यूचुअल रिलेशनशिप कायम होता है, और म्यूचुअल रिलेशनशिप कायम होने के बाद वो एक मुआहदे पे जो है राजी होते हैं अमंग्स दीज पर्सन। तो ये लोगों के दरमियान एक मुआहदा होता है, कारोबारी मुआहदा होता है। अब उसी मुआहदा होने के बाद इस टर्म एज, उसकी जो टर्म दी है वो टर्म क्या बनाई गई है? पार्टनरशिप। मैं आपको थोड़ा सा और आसान करता हूं। पार्टनर, बराबर, पार्टनर। अब इसको थोड़ा सा बांट देते हैं। पार्ट प्लस ओनर, पार्ट प्लस ओनर। पार्ट आप जानते हैं हिस्से को कहते हैं, ओनर मिल्कियत को कहते हैं। जाहिर सी बात है इस बिजनेस में एक मिसाल लेते हैं कि भाई दोनों ने 1-1 लाख रुपए का कैपिटल मिलाया, 2 लाख रुपया टोटल कैपिटल हुआ। इनकी टोटल एक्टिविटी अच्छी रही, और एक्टिविटी अच्छी होने के साथ इन्हें 1 लाख रुपए का मान लेते हैं प्रॉफिट। अब प्रॉफिट जो हुआ, जाहिर सी बात है 2 पार्टनर है और दोनों पार्टनर में वो प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ जाएगा, तकसीम हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है जब ये बढ़ेगा तो कहां, किस पर बढ़ेगा? इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऑन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? ए ने 1 लाख मिलाया, बी ने 1 लाख मिलाया, मींस 1:1, मतलब 1 हाफ 50-50 जिसे आप कहते हैं। तो मतलब 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ तो 50,000 ए का प्रॉफिट और 50,000 बी का प्रॉफिट। तो अब अगर 50,000
एक पार्ट होगा और 50,000 दूसरा पार्ट, एक पार्ट कौन लेके जा रहा है, ए और बी लेके जा रहा है दूसरा पार्ट, तो ये जो पार्ट ओनर बना है दैट इज पार्ट ना, एक पार्ट 50,000 इज इक्वल टू बी और ए। क्लियर? तो ये चीज आपके सामने पहला इंट्रोडक्शन है कि जब दो और दो शख्स आपस में मिलते हैं और कारोबारी सरगर्मियों को आपस में बांट लेते हैं, बांटने के बाद जो उनकी अपनी आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है उसका एक मुआहदा होता है, कारोबारी मुआहदा होता है, उस मुआहदे को पार्टनरशिप कहा जाता है। पहला, द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप, वो शख्स जो पार्टनरशिप बिजनेस में दाखिल होता है, वो शख्स जो पार्टनरशिप बिजनेस में शामिल होता है, और इंडिविजुअली उसे अकेला तन्हा क्या कहा जाता है, पार्टनर। वन थिंग इज पार्टनरशिप, वन थिंग इज पार्टनर्स। तो मैं समझता हूँ आप तमाम बच्चों को इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा कि पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन क्या है। आइए मीनिंग की तरफ आते हैं। सारी चीजें सेम है, इंट्रोडक्शन भी अलग है और मीनिंग भी अलग है, डेफिनेशन भी अलग है, लेकिन तीनों के अंदर एक ही चीज बयान की गई है, वो आप आसानी से समझ सकते हैं। आइए मीनिंग की तरफ आते हैं। पार्टनरशिप इज एन ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप इज एन ऑर्गेनाइजेशन के पार्टनरशिप शराकतदारी एक तिजारती तंजीम है, वे जहां पर देयर इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, जहां पर दो या दो से ज्यादा अशखास की जमात होती है, कमिंग टुगेदर, जो एक साथ जमा होते हैं, और जमा होने का उनका मकसद क्या है, टू कैरी ऑन ए बिजनेस, एक कारोबार जारी करना, विद ए व्यू टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द फर्म। उसका जो नजरिया होता है या उसकी जो सोच होती है या उसकी जो समझ होती है या उनका जो मकसद होता है, दैट इज व्यू, मकसद, टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द फर्म, कि भाई कारोबार में जो भी मुनाफा होगा, जो भी लॉस होगा, हम आपस में उसको क्या करेंगे, शेयर करेंगे, बांट करेंगे। तो ये है आपका मीनिंग कि पार्टनरशिप इज एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन कमिंग टुगेदर टू कैरी ऑन ए बिजनेस, दैट इज इंपॉर्टेंट, टू कैरी ऑन ए बिजनेस विद ए व्यू, उनका जो नजरिया है, उनका जो मकसद है वो क्या है, टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। क्लियर? अब आते हैं डेफिनेशन की तरफ। तो डेफिनेशन होता है, तारीफ होती है। आप पहले से जानते हो कि कोई भी स्कॉलर होता है या कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसकी अपनी पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज से हमें डेफिनेशन मालूम होती है या उस चीज का मायने, वो मफहूम मालूम होता है। तो डेफिनेशन में आते हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4, मतलब ये हुआ कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, कि इंडियन पार्टनरशिप का कानून जो है वो कौन सा कानून है, 1932 सेक्शन 4, वो क्या डिफाइन कर रहा है, वो क्या बयान कर रहा है। आप देखिए पार्टनरशिप का मतलब क्या बयान कर रहा है, द पार्टनरशिप एज इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, इट इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन, तो इट इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन मतलब अशखास के दरमियान ताल्लुक, who have agreed to share profit of a business, to share profit on a business। आप एक चीज का ध्यान दें कि सारी बातें यहाँ पर भी वही है, बेस्ड ऑन एग्रीमेंट ऑफ द पर्सन, सारी बातें ये हैं, प्रॉफिट, यहाँ पे भी प्रॉफिट की बात आई, यहाँ पर भी टू कैरी ऑन ए बिजनेस विद प्रॉफिट फिगर, तो सब जगह बातें यही हैं कि पार्टनरशिप की बुनियाद क्या होती है, टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस, टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस, ये बात आप ध्यान रखिए, टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल, जितने भी पार्टनर हैं वो तमाम लोगों के जरिए मैनेजमेंट एक्टिविटी तकसीम हो जाती है और वो तमाम लोगों के लिए वो चीजें जारी रहती हैं, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर। इसे एक मिसाल ले लेते हैं कि भाई 4 पार्टनर हैं, ए बी सी डी, ऑल पार्टनर्स हैं। अगर ये चाहे तो हर कोई अपनी एक्टिविटी को बांट सकता है, मतलब ए का काम कुछ और, बी का काम कुछ और, सी
नाम पूछा। लेकिन अगर ये चाहें तो इसमें से जो आखिर का जुमला और एनी वन ऑफ देम उसमें से कोई एक, एनी वन ऑफ देम उसमें से कोई एक एक्टिंग फॉर मतलब तमाम के लिए वो अपनी एक्टिविटी जारी रख सकता है, एक्टिंग कर सकता है, वो अपने काम को अंजाम दे सकता है। तो ये बातें आज आपका पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन का रहा और कल से बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जाएगी, समझाई जाएगी। दूसरे लेक्चर में आप लोगों को एक एक चीज़ अभी इसकी फीचर्स बताना बाकी है। तो आप बच्चे तमाम चीज़ें नोट करें, समझें, कोई भी अगर सवाल हो आप उससे सवाल करें। तो पहला हमारा इंट्रोडक्शन आज के लेक्चर में रहा, दूसरा मीनिंग एंड डेफिनेशन रहा और तीसरा हमने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के मुताबिक जो डेफिनेशन बताई गई है वो डेफिनेशन आपके सामने पेश की गई है। ओके, थैंक यू।